आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और इस वक्त की अहम खबर कि कट्टरपंथ की ओर बढ़ता बांग्लादेश। एक छात्र आंदोलन ने शुरू हुआ बवाल आज बांग्लादेश के लिए नासूर बनता जा रहा है। बांग्लादेश में चारों तरफ अराजकता का माहौल है। हिंदू अल्पसंख्यकों के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। पिछले 10 दिनों में 2 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। हिंदू और ईसाइयों पर बांग्लादेश में टारगेटेड हमले हो रहे हैं। क्रिसमस के बाद 26 दिसंबर को बांग्लादेश के फरीदपुर में पॉपुलर सिंगर जेम्स का कॉन्सर्ट हिंसा की भेंट चढ़ गया। फरीदपुर में कॉन्सर्ट के लिए हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी और कॉन्सर्ट शुरू होने वाला था, लेकिन तभी कट्टरपंथी भीड़ ने कॉन्सर्ट वाली जगह पर धावा बोल दिया। ईंट पत्थर चले, मंच पर कब्जा करने की कोशिश की गई। इस दौरान माहौल पूरी तरह से बेकाबू हो गया। इससे कॉन्सर्ट शुरू होने से पहले ही रद्द करना पड़ा। अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटाने के लिए शुरू हुआ छात्र आंदोलन आज अल्पसंख्यकों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। पिछले दिनों हिंदू दीपू दास को कट्टरपंथी भीड़ ने सड़क के बीच जलाकर हत्या कर दी। बांग्लादेश सरकार ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए निंदा की है। हमारे साथ इस वक्त हमारे खास मेहमान डॉक्टर स्मृति एस पटनायक, रिसर्च फेलो इट्सा, इस वक्त जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिड डे प्राइम में डॉक्टर स्मृति एस पटनायक। डॉक्टर पटनायक, सबसे पहले जो कल की घटना हुई, अगर हम उसको ध्यान में रखते हुए आगे बात करें, जिस तरह की हिंसा हुई, जो कॉन्सर्ट कैंसिल हुआ, क्या ये सिर्फ एक कॉन्सर्ट कैंसिल करना था या साफ तौर पर यहाँ पर बात निकल कर आ रही है कि जो मौजूदा सरकार है उसके हाथ से अब स्थिति निकलती जा रही है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है और जमीनी अगर हकीकत देखें तो शायद इस पूरी घटना जो जिस तरह की हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं, अब इसको आप सरकार की विफलता कहेंगे, प्रशासनिक विफलता कहेंगे या कुछ और संकेत दे रहा है ये? इसका दो चीज है। एक तो प्रशासनिक विफलता तो जरूर है, क्योंकि उसके सरकार ने सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए कोई भी पदक्षेप नहीं लिए हैं। उनके पास पुलिस है, उनके पास आर्मी है, फिर भी उन्होंने नाकाम रहे हैं जितना हिंसा हम लोग देखे हैं। और सेकंड चीज यहाँ पे एक है कि आप ये छात्र आंदोलन के बाद आप देखेंगे इस्लामिस्ट पॉलिटिकल फोर्स जो है वो अभी मतलब पूरा देश में एकदम उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। वो जहां जाते हैं, जैसे म्यूजिक का बात किए, कंसर्ट का बात किए, कंसर्ट जनरली इस्लामिस्ट सोचते हैं कि म्यूजिक इस्लाम धर्म के अगेंस्ट में है, तो वो उसको हम देखे हैं। आप बात किए हिंदू माइनॉरिटीज का, उनके ऊपर अटैक, क्योंकि वो तो मुस्लिम नहीं है, तो उसके ऊपर जो अटैक था ज्यादातर बांग्लादेश में आप जो देख रहे हैं वो एक है कि कट्टरपंथी का वहां पे इमरजेंस है, बहुत स्ट्रांग है वो लोग, और यूनुस सरकार उनको ये हो सकता है कंट्रोल करना नहीं चाहती है, ये एक होता है कि नाकाम है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो है दोनों का मिक्स है। सिर्फ एक हिंसा की निंदा करना क्या यहाँ पर काफी है? साथ ही जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ऐसे मौजूदा हालात में चुनाव की बात यहाँ पर हो रही है। क्या निष्पक्ष चुनाव होना मुमकिन है मौजूदा हालात में? देखिए, सबको ही अभी वेट कर रहे हैं कि इलेक्शन कैसे जितना जल्द हो सके उतना जल्द हो जाए। तो एक जो सरकार आएगी वो पीपल का चुने हुए सरकार, लोगों का चुने हुए सरकार होंगे, तो उनका कुछ लेजिटिमेसी होगा। तो इसीलिए सबको ही अभी वेट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग भारत भी वेट कर रही है कि कब चुनाव होगा। तो इंटरिम सरकार जो है, जिनके कोई लेजिटिमेसी नहीं है, क्योंकि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आए थे, तो लेजिटिमेट एक सरकार होगा। लेकिन ये भी एक प्रश्न रही है, आवामी लीग का बिना पार्टिसिपेशन में अगर कोई सरकार आएगी वो क्या लेजिटिमेट होगी? क्योंकि ये जो लेजिटिमेसी का जो सवाल उठ रही है, ये सवाल तो पहले भी यही सवाल था कि बीएनपी का बिना पार्टिसिपेशन में आवामी लीग जितना सारा चुनाव लड़ा था वो लेजिटिमेट नहीं थे। तो इसलिए वही सवाल अभी भी मतलब हम लोग यही देख रहे हैं कि अभी आवामी लीग को पार्टिसिपेशन के लिए कोई सब अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो अभी अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो एक तो चुनाव जरूरी है, क्योंकि वो स्टेबिलिटी देगा, लेजिटिमेसी देगा, लेकिन लेजिटिमेसी प्रश्नविद रहेगा जब तक आवामी लीग पार्टिसिपेट नहीं करेगा।
आप हसीना को नहीं करना है पार्टिसिपेशन, आप वो बोल सकते हैं, लेकिन पार्टी को कैसे बैन करेंगे? क्योंकि पार्टी में बहुत सारे लोग थे, ऐसा नहीं कि सहमत थे जो पॉलिसी आवामी लीग का सरकार ने चुना था पिछले 17 साल में, तो उनका कोई नहीं है। तो जैसे मैं एक आवामी लीग वोटर हूँ, तो मेरे लिए क्या, मेरे लिए ऑप्शन नहीं है, फिर मैं किसको वोट दूं? वो सवाल रह जाती है। डॉक्टर पटनायक, जिस तरह की तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, यहाँ पर अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले हो रहे हैं, और ये सिर्फ जो हमले हैं हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, ईसाइयों पर हमले हो रहे हैं। लगातार ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि जो भारतीय कलाकार वहाँ पर किसी वजह से गए थे कॉन्सर्ट्स के लिए, अपना नाम बदलकर अपनी जान बचाकर किसी तरह से भागे हैं। मॉब लिंचिंग, ये जो नई जो वहाँ पर शुरुआत हुई है, उसको एक नॉर्मलाइज करने का ट्रेंड जिस तरह से सरकार की तरफ से आ रहा है कि सिर्फ हिंसा करके अपना पत्ता छुड़वा लेना, कैसे आपको लगता है यहाँ पर कट्टरपंथ को लेकर जो बात हो रही है कि कट्टरपंथ की ओर यहाँ बांग्लादेश आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं ये बात सच होती भी साफ तौर पर नजर आ रही है? जी जी, क्योंकि कट्टरपंथी का आप म्यूजिक कंसर्ट का बात किए, उससे पहले अगर देखेंगे वुमेन फुटबॉल टीम जो था बांग्लादेशी, उनको खेलने के लिए नहीं दिया जाना, फिर बाद में प्रशासन के इंटरवेंशन ने उन्होंने टीम ने खेला। उसके बाद हम लोग ये देखे कि हिंदू लिंचिंग, हिंदू अटैक हो तो चल ही रही है, लेकिन उसके बाद बाउल म्यूजिशियन जो है उनके ऊपर भी अटैक हम लोग देखे थे। उससे पहले एक जो सूफी सेंट टाइप के थे, उनका दफना गए थे, उनको वहां से निकाल के उनको क्रिमेशन किए थे एक कट्टरपंथी लोग ने। तो हम लोग पूरा देश में ही देख रहे हैं कि चारों तरफ इस टाइप का एक्टिविटीज चल रहा है, जो कि मतलब इस्लाम के अगेंस्ट में उस टाइप का एक इम्प्रेशन दे रहा है। तो सरकार डेफिनेटली कंट्रोल नहीं करना चाहती है। सेकेंड चीज है, बहुत सारे लोग का ओपिनियन है बांग्लादेश में भी कि सरकार को सपोर्ट, समर्थन जो है, समर्थन उनको जमात इस्लामी और इस्लामिस्ट से मिल रहा है। तो सरकार एक नाकाम रही है, उन्होंने कुछ करना नहीं चाहते, इसीलिए नहीं, ये भी हो सकता है कि नहीं करना चाह रहे कि अभी मतलब ऐसा ना हो कि उनका खुद का इंटरिम सरकार गिर पड़े। तो इस टाइप का बहुत सारा चीज है। तो डेफिनेटली बांग्लादेश कट्टरपंथ के और बढ़ रही है। बिल्कुल। और डॉक्टर पटनायक, जिस तरह से सीमा पर इस वक्त हालात हैं, जो लगातार खबरें आ रही हैं, ऐसे में क्या कुछ स्टैंड यहाँ पर भारत के लिए किस तरह एक चिंता का आप देखती हैं कि पड़ोसी देश में अगर इस तरह की हरकतें हो रही हैं, इस तरह के हालात हैं, बात करें इंटरिम गवर्नमेंट की या वहाँ पर मौजूद आम लोगों की सुरक्षा की बात करें, हिंदू अल्पसंख्यकों की बात करें, कैसे आप हमारा यहाँ पर भारत के लिए स्थिति देखती हैं? देखिए, हमारा जो बॉर्डर है 4000 से ज्यादा किलोमीटर की बॉर्डर है, और उस वो ज्यादातर पोरस बॉर्डर है, जहाँ पे कि आपको निगरानी रखना या कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसी में हम भी देख रहे हैं जो कट्टरपंथी वहां पे बढ़ रहा है, जो हम उसका एक राइज देख रहे हैं। और हम ये भी देख रहे हैं पाकिस्तान का जो आईएसआई है वहां पे एक्टिव है। तो हम लोग ऐसा, ये पहले बार नहीं हो रहा है, हम पहले भी देखे हैं बांग्लादेश से बहुत कट्टरपंथी जो है उनका एक रहा है, जैसे बर्धमान ब्लास्ट एक मतलब एक एग्जाम्पल है। लेकिन हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो सिक्योरिटी है, जो स्टेबिलिटी है, बांग्लादेश के ऊपर डिपेंड करता है। तो जरूर अगर पाकिस्तान वहां पे होगा तो ईस्टर्न साइड से जरूर डिस्टेबलाइज करने का कोशिश करेगा। जो पोरस बॉर्डर है, पोरस बॉर्डर तो डेफिनेटली फैसिलिटेट करेगा कोई भी आदमी जो क्रॉस करके बॉर्डर आना चाहता है, भारत के अंदर कुछ ना कुछ करना चाहता है। तो उनके लिए इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर जो है एक सॉफ्ट बॉर्डर है, जहाँ पे आपका मतलब अंदर आना, मतलब सब जगह पे आप निगरानी नहीं रख सकते। कुछ ऐसा एरिया है जहाँ आप रात में इस तरफ इंडिया की तरफ आ सकते। तो हम ये देखेंगे कि जैसे हम पहले देखे हैं हुजी का हरकतुल जिहाद इस्लामी, जो पहले एक दो अटैक अमेरिकन कॉन्सुलेट के ऊपर अटैक हुआ था 2001-2 में, तो उसी टाइप का अटैक का संभावना है। हम पूरा रूल आउट नहीं कर सकते इस मतलब इस चीज को। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पटनायक। यहाँ पर भारत के लिए एक चुनौती है कि कैसे एक बेहद सतर्क कूटनीतिक अपना रुख बनाकर चले, और इस वक्त भारत भी पैरी नजर रखे हुआ है इस पूरी स्थिति पर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पटनायक इस चर्चा में हमसे जुड़ने के लिए। तो साफ तौर पर इस वक्त जो मौजूदा सरकार है बांग्लादेश की, वो जो जमीनी हालात है उस पर किसी भी